वेलकम टू योर क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 3। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, पार्ट 2 में भी हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर में दो तरह के क्वेश्चंस है, एक है आपका सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक है आपका वर्ड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो था उसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड थे, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। उन दोनों ही मेथड को मैंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में क्लियर कर दिया है। ओके, और उसके बाद मैंने आपको बताया था हम लोग एक सीरीज को लेके चलेंगे यहाँ पे, जिसमें पहले हम लोग बेसिक्स वाले क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से रिलेटेड करता है वो हम सॉल्व करेंगे, वो हम लोगों ने कर लिया। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, आप उसको खुद से ट्राई करोगे, राइट। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने करना है एवरेज वाले क्वेश्चंस, जो कि रिलेटेड टू एनसीईआरटी रहेगा बट नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है, हमने एक दो क्वेश्चन वहां के भी ट्राई किए लास्ट वाले पार्ट 2 वाले वीडियो में। और उसके बाद आता है हमारे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हमारे वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, राइट। लेकिन डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको बेसिक्स और एवरेज को क्लियर करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए दोबारा जाकर के वीडियोस में क्लियर कर सकते हो देख करके अपने डाउट्स को। ठीक है जी, तो आज जो है हम लोग करेंगे वो क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बेस्ड ऑन सिंपल इक्वेशन। ओके, अब सिंपल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में जैसे लेट से मान लो आपको आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। तो उसमें जो डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें क्वेश्चन आता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था हमेशा कि फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो लाइक समझ लो कि बच्चों के लिए पता नहीं क्यों एक प्रॉब्लम सी रहती है कि आप फ्रैक्शन को देख के घबरा जाते हो। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन के बेस पर आएगा तो आप पहले क्या करना, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर के आप फ्रैक्शन को हटा दो, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखो जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा है, ये आपका एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस 2 मार्क्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स से मान लो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x + 1 / x - 1 + x - 2 / x + 2 = 3। अब ये क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। अब यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास में हैं, आप एलसीएम कैसे लोगे, सिंपल है, आप इन दोनों को पहले ब्रैकेट पे रख के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख दो। ओके, उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये x + 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 से। तो यहाँ लिखेंगे हम x + 1 और x + 2 मल्टीप्लाई में आ गया। देन इन बिटवीन क्या साइन है हमारा, प्लस का साइन है। फिर क्या आएगा हमारे पास में, फिर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x - 2 और एक में क्या आएगा x - 1 = क्या है हमारे पास में 3। डन। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब भी कोई दो बाइनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई में होता है तो अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं, और अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो 1 by 1 हम उसको ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, x से, हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, तो x × x क्या बनेगा, x का स्क्वायर, प्लस x × 2 क्या बनेगा 2x, प्लस x × 1 क्या हो जाएगा x, एंड देन प्लस 1 × 2 = 2 ओपन हो गया। देन प्लस उसके बाद आप इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करोगे तो x × x क्या आएगा, x का स्क्वायर, माइनस x 1 = x, माइनस 2 × x 2x, माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2। ओके, देन आप सिमिलर हम करते हैं डिनोमिनेटर में, x × x x का स्क्वायर, प्लस x × 2 2x, प्लस माइनस 1 × x कितना हो जाएगा बताओ, x स्क्वायर, x × 2 2x, माइनस x माइनस 1 + 2 कितना हो जाएगा, तो 1 2 = 2। डन, = 3। ओके, अब जो है इसके बाद यहां से आप खुद देखो कि ये हमारा 2x पॉजिटिव है और ये 2x नेगेटिव है। तो जो लाइक टर्म से पहले हम सॉल्व करते हैं उसको कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव x ये नेगेटिव x ये भी लाइक टर्म से, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, x का स्क्वायर इट बिकम 2x², साथ में क्या बचा +2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x²
प्लस 2x माइनस एक्स, कितना आएगा प्लस 2x माइनस एक्स। तो प्लस 2x में से एक x को हटा दो, कितना बचा हमारे पास ओनली 1x, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 3। क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस एक्स और उसके बाद में माइनस 2, ठीक है ओके। एंड देन आफ्टर दैट क्या होगा हमारा, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, इस टर्म को उठाओ और इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिवाइड भी यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब क्या बचा हमारे पास, नाउ वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट, इन नंबर्स को रखते हैं, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, देन क्या होगा हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड 3 2 6। एंड देन क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को यहां से यहां लेकर के आ जाओ। जब इन दो टर्म्स को यहां से यहां लेके जाओगे तो सब एक टर्म्स में एक साइड आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। ये दो टर्म जब यहां से यहां जाएगा, इन दोनों का साइन क्या होगा बच्चों, चेंज। तो ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2x स्क्वायर, और पॉजिटिव 4 क्या बन जाएगा नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0। देन अब आप देखोगे ये आपका है 3x स्क्वायर, ये आपका है 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर का माइनस करोगे, क्या बचेगा ओनली x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4 इट बिकम माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, जिसमें आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है। आप चाहो तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग से, आप चाहो तो इसको आप क्वाड्रेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पास दोनों की चॉइस है, ठीक है। जब आप दोनों में सॉल्व करोगे तो किसी भी मेथड को सॉल्व करोगे आपके आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूं मिड टर्म स्प्लिटिंग के साथ में। तो फर्स्ट टर्म हमारा 1, a हमारा 1, c हमारा 10। स्प्लिटिंग कैसे करते हैं मैंने आपको ये आपके फर्स्ट पार्ट में पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। मैं डायरेक्टली स्प्लिट करता हूं इसको, x का स्क्वायर, ठीक है, दो नंबर चूज करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, अब प्लस माइनस करने पे 3 आए। हम नंबर क्या लेंगे 5x और 2x, 5 में से 2 को माइनस करोगे तो 5 में से 2 गया 3 बचेगा, एंड 5 2 से कितना होता है 10 इज इक्वल टू 0। फिर आप इन दो टर्म्स के और इन दो टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स निकालो, तो ये निकलेगा x ब्रैकेट x प्लस 5 माइनस इन दोनों में से कौन सा नंबर HCF में आएगा 2, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना होता हमें ये ध्यान रखना होता है कि ब्रैकेट के अंदर को जो टर्म्स है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए इक्वल, सेम एज इट इज, ओके। तो हम दोनों में से एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया x प्लस 5, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है x, इस ब्रैकेट के बाहर में क्या है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको लेते हैं अगर हम तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x बिकम माइनस 5, ओके। और यहां पे क्या रहेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x बिकम कितना बताओ प्लस 2। तो आपके पास में जो दो आंसर निकल करके आया है इट इज x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 2, डन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी अच्छे तरीके से कि कैसे हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को, ठीक है ना, ओके ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया 2 मार्क्स का। अभी हम क्वेश्चन करते हैं 3 मार्क्स के फॉर्म में, जहां पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल को हमने अप किया है, राइट। अब यहां पे आप खुद देखोगे नंबर कुछ भी नहीं है, हमारा सारा का सारा अल्फाबेट्स के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब उस वाले क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को करवाया था मिड टर्म स्प्लिटिंग से, फैक्टराइजेशन से। हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम सॉल्व करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो अगेन कम टू वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 में आप देख लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले हम इस पूरे इक्वेशन में से a, b और c के वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। इस इक्वेशन में हमारा a कितना आएगा बताओ बच्चों, a इज 1, और b कितना आएगा हमारा, b इज, ये जो आपका, ध्यान दो, ये जो आपका
x के स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है। तो जब कोई भी नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे, a क्या हम लेंगे, a हम लेंगे 1, क्योंकि 1 इज द कोफिशिएंट। ठीक है ना, कि 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो वही आएगा। b हमारा कितना रहेगा, x के साथ जितने भी नंबर है ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा b, और कांस्टेंट टर्म एंड का क्या कहलाता है हमारा c। ठीक है, ओके। तो अब देखोगे यहाँ पे कि a कितना हमारा, a इज 1, b कितना कहलाएगा, b इज -2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डन है। और c कितना है हमारा, c इज ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने a, b और c के वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया। अब फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d फाइंड आउट करते हैं। और d निकालने का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब जो है इसके बाद हम देखते हैं b कितना हमारा, b इज -2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4ac। तो 4 मल्टीप्लाई बाई a कितना हमारा बताओ बच्चों, a इज 1 मल्टीप्लाई बाई c कितना हमारा, c द होल टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे जब ये सॉल्व होगा तो जब स्क्वायरिंग करते हैं इसका तो -2 का स्क्वायरिंग पहले कर लो आप, तो इजी रहेगा, ब्रैकेट ओपन मत करो। हमने स्क्वायरिंग किया, 2 2 जा 4, अंदर क्या आएगा बच्चों बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग जो खोला है सिर्फ 4 का खोला, इसका एज इट इज रहेगा अभी, माइनस 4 1 जा 4, अंदर क्या आएगा बच्चों बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बाद अब हम दोनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं, राइट। तो क्या बनेगा 4a स्क्वायर, सॉरी वेट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले आइडेंटिटी को अंदर का, ठीक है। एक मिनट, हम क्या करेंगे यहाँ पे 4, ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर है, बट a में ऑलरेडी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, जहां पर हमारा जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर यहां पर भी स्क्वायर हो और यहां पर भी स्क्वायर हो तो जाहिर सी बात इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि जहां जहां स्क्वायर था वहां स्क्वायर लगाते चले जाओ, डन। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना हमारा, a इज a स्क्वायर इंटू b कितना हमारा, b इज b स्क्वायर, ये हो गया पूरा हमारा यहाँ पे, माइनस यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कैसे होगा हमारा, अगेन 4, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, आइडेंटिटी सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा उसका, ये बनेगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप इसको कुछ स्टेप जंप करके भी सॉल्व करो, बट मैं चाहता हूं हमेशा कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो स्टेप को जंप ना करो, स्टेप जंप करने से मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, राइट। तो अब क्या इसके बाद बनेगा 4, अब स्क्वायरिंग ओपन करते हैं, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके, माइनस 4, यहां पे क्या आएगा अंदर में, अगेन a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अभी हम d फाइंड कर रहे हैं ओनली, ठीक है ना। अब जो है ब्रैकेट को ओपन करो पूरे को, तो क्या बनेगा, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा 4a4 प्लस 4b4 प्लस 4 2 जा 8 a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। अब यहां पे ओपन करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस भी है तो साइन भी चेंज होगा, तो क्या बनेगा माइनस में 4a4 माइनस प्लस माइनस 4b4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके, क्लियर है। अब चेक करो यहां पे हमारे पास कौन कौन सा टर्म जो है ना वो सेम है। तो 4a4 पॉजिटिव 4a4 नेगेटिव, तो क्या होगा ये कैंसल, 4b4 पॉजिटिव 4b4 नेगेटिव, ये भी क्या होगा कैंसल, 8a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव
8a²b² पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों टर्म सेम है, इक्वल टर्म से, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16a²b²। ये क्या निकला आपका, ये निकल गया आपका डी। डन है। अब इसके बाद डी जो निकला हमारा, एक वैल्यू नेगेटिव में नहीं आया है। मैंने क्या बताया था, अगर डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, इट मींस अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। डी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। और अगर डी का वैल्यू नेगेटिव में आ गया तो हम आगे सॉल्व नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो यहां पे डी का वैल्यू हमारे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, ठीक है। तो अगर डी पॉजिटिव आया, फर्दर स्टेप क्या हमारा एक्स निकालने का, दो फॉर्मेट में आता है, एक होता है -b + √d डिवाइडेड बाई 2a। तो अब मुझे बताओ बच्चों, -b कितना हमारा, b तो हमारे पूरा टर्म्स है, ठीक है ना। तो हम जो है यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव लेके बाहर, अंदर क्या आ जाएगा b के वैल्यू जो कि है -2 ब्रैकेट a² + b², ओके, प्लस √d। d कितना है हमारा, d इज 16a² b², ओके, अपॉन में 2a, सो 2 × a कितना हमारा 1। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या बनेगा, ये हमारा साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस हो गया हमारा, तो क्या बचा हमारे पास 2a² + 2b², ओके, 2a² + 2b² प्लस 16 का रूट कितना होता है, 16 रूट होता है हमारा 4, और a² b² है, रूट निकालो तो क्या बन जाएगा ab डिवाइडेड बाय 2 × 1 = 2, ओके। अब जो है इन सब में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2, अंदर क्या बचेगा a² + b² प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से ये और ये क्या हो गया हमारा कैंसिल, फाइनली क्या बचा हमारे पास a² + b² प्लस 2ab। अब आप मुझे बताओ ये a² + b² प्लस 2ab जो हमारा है, ये किस आइडेंटिटी का एक्सपैंडेड फॉर्म है, ये हमारा किसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म है, ये हमारा a + b² तो एक x तो हमारा ये आ गया a + b²। अब सेकंड x निकालना हमको, हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, जहां पॉजिटिव है वहां पर क्या लगाएंगे बताओ, वहां पे हम लगाएंगे नेगेटिव। तो जब आप नेगेटिव लगाओगे तो उस पे क्या आएगा बताओ बच्चों, ये आएगा x = -b + √d डिवाइडेड बाई 2a, सो माइनस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट a² + b² ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस √16a² b² डिवाइडेड बाई 2 × 1, देन 2a² + 2b² माइनस 16 का रूट 4ab, ओके, डिवाइडेड बाई 2। अब कॉमन निकालो, कॉमन क्या आएगा 2, अंदर क्या बचा a² + b² माइनस 2ab डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 2। अगेन क्या होगा यहां से, ये 2 और 2 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास a² + b² माइनस 2ab। अब आप मुझे बताओ कि a² + b² माइनस 2ab जो है ये कौन सा आइडेंटिटी का एक्सपैंडेड फॉर्म है, राइट, a - b²। तो ये बनेगा हमारा a - b²। तो ये निकला हमारे x के दो वैल्यूज, एक निकला है हमारा a + b² और एक निकला हमारा a - b²। तो दिखने में ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगा, बट जब आपने सॉल्व किया तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 आज का, जो कि 3 मार्क्स का था, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और रही बात स्टेप्स की, तो मैं हमेशा चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप ये देखो कि सॉल्व हो कैसे रहा है, बट बिल्कुल एज इट इज कॉपी ना करके आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगा के अपने वे पे सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे होता क्या है कि आपके खुद के माइंड भी मैथ्स में चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है 2 क्वेश्चंस है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देखोगे अगेन फ्रैक्शन में है, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
करना वही है, जब मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चंस में हमारा फ्रैक्शन आता है पहला स्टेप क्या होता है, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। अब आप उस फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करोगे, ध्यान दो, ठीक है, कैसे करोगे। सबसे पहली बात हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4/x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको कि सबसे पहले इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया। पहले हम यहां सॉल्व करते हैं, x और 1 का एलसीएम कितना आएगा x, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 3 इंटू एक्स कितना बनेगा 3x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। डन। अब क्या करेंगे, दोनों साइड फ्रैक्शन है, बेस्ट पार्ट क्या है, बीच में इक्वल है, तो आपको एलसीएम नहीं लेना, आपको क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये रहा हमारा 4 माइनस 3x, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x प्लस 3 यहां पे इज इक्वल टू 5, इस x को यहां लेके जाओ तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब अगेन ये दो ब्रैकेट है, हम क्या करेंगे, इसको सिंपल है, आइडेंटिटी लगती है आइडेंटिटी लगाओ, नहीं लगती है तो ओपन करो, ओपन करते हैं, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 5x। अब इसके बाद अब आप चेक करो लाइक टर्म्स कौन से हैं। हाँ, लाइक टर्म्स हमारे पास में ये है और ये है, तो हम पहले स्क्वायरिंग वाले टर्म्स को आगे लिखते हैं माइनस 6x स्क्वायर, उसके बाद x को लेकर के आओ तो प्लस 8x माइनस 9x, तो प्लस माइनस माइनस दोनों में से बड़ा टर्म कौन सा है 9x, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, और 9x में से 8x कितना बचा हमारे पास में x, प्लस साथ में क्या है यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 5x। ओके, नाउ इसके बाद क्या होगा, हम इन सब टर्म्स को यहां से यहां लेके आते हैं, जब सारे टर्म्स को यहां से यहां लेके आते हो तो साइन क्या होगा सबका चेंज, तो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 5x, जो कि यहां अपनी जगह पे था, इससे साइन चेंज नहीं होगा, और 12 हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद ये क्या बना 6x स्क्वायर 5x और x कितना हो जाएगा बताओ 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इन तीनों में से कॉमन क्या निकलेगा, देखो जैसे यहां पर बन गया हमारा इक्वेशन, बट आप यहां स्प्लिट मत करो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रिड्यूस हो सकता है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आओ, रिड्यूस करके कॉमन निकाल करके। इन तीनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इस पूरे टर्म्स में जो HCF निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है 6 बाहर निकाल दिया हमने, क्या बचा हमारे पास x का स्क्वायर, 6 बाहर आ चुका है, x 12 है तो 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 6 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, जब यहां जाएगा तो किससे डिवाइड होगा 0 से, तो खत्म हुआ 0 हो गया हमारा, बचा क्या अपने पास में x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको हमने सॉल्व किया और इस फॉर्म में निकल के आया हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दोनों मेथड है, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन यूज कर लो, चाहे तो आप फिर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, आपके पास चॉइस है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके लेकर के आओगे और मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बच्चों, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसके बाद वो आता है 3 मार्क्स में, और इस क्वेश्चन को आप कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा अभी ना, आपके एग्जाम्स आएंगे ना यूटी में, टर्म्स में, वहां पे क्वेश्चन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, अब यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/2a प्लस b प्लस 2x होल अपॉन में है, या 1/2a अलग है प्लस 1/b अलग है प्लस 1/2x अलग है, राइट। अब सॉल्व कैसे करेंगे, दिखने में जितना डिफिकल्ट है इसका सॉल्यूशन उतना ही इजी है, राइट। तो घबराना नहीं है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस x वाले टर्म्स को उठाओ और इसको यहां से वहां लेके चल जाओ। ध्यान रखना हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम x वाले टर्म्स को देखेंगे, x वाले टर्म कहां है, उस x वाले टर्म को उठा के उसको आप वहां से वहां शिफ्ट कर दो, उसके बाद हमें स्टार्ट होता है ऑपरेशन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है 1/2a प्लस b प्लस 2x,
अब इसको यहां से वहां लेके जाओ तो ये पॉजिटिव है, यहां गया तो नेगेटिव, क्या बना 2x। अब इज इक्वल टू, जब ये टर्म यहां से वहां जा चुका है, यहां क्या बचेगा हमारे पास, वी हैव हियर 2a 1/2a प्लस 1/b। एंड देन आफ्टर दैट क्या करेंगे इसके बाद हम, कि इन दोनों टर्म्स के एलसीएम लो, ठीक है ना। ये यहां पे माइनस है, एक मिनट, माइनस 1/2x, ओके। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों टर्म्स, ये टर्म्स पूरा, ये टर्म पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 2x ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस b प्लस 2x, ओके। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x को मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना हो जाएगा 2x 1 जा 2x, बाद में क्या हमारा माइनस, ब्रैकेट डालना हमेशा जब भी माइनस आता है। अब अगर आप ये तीन टर्म्स है, आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं डाला और 2a प्लस b प्लस 2x सीधा आपने यहाँ पुट कर दिया बिना ब्रैकेट डाले, तो साइन की गलतियां हो जाएंगी। इसीलिए जब भी किसी तीन या दो टर्म्स के बाहर माइनस आता है, अब ब्रैकेट लिया करो। तो जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिया, अब ब्रैकेट के अंदर इन तीनों टर्म्स को हम लिखेंगे 2a प्लस b प्लस 2x, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पे इन दोनों टर्म्स का एलसीएम कितना आएगा हमारे, बताओ, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है 2ab, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b 1 जा b और 2a 1 जा 2a, तो हम पहले 2a को लिखेंगे और b को बाद में लिखेंगे, ओके। अब अगेन मैं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास में जहां पे किसी तीन या दो टर्म्स को उठा के हम ब्रैकेट में रखते हैं या लेके जाते हैं माइनस के साथ में, तो ब्रैकेट हमेशा लगाया करना। अब आप इसको ओपन करो, ओपन करते हैं 2x माइनस 2a माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस 2x डिवाइडेड बाई, आप इसको ओपन करो 2 2 जा 4, a इंटू एक्स क्या बनेगा 4ax प्लस 2b x प्लस 2 2 जा 4xx x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 2ab। डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं हम कि यहां पे कौन से टर्म्स है। यहां पे आप देखते हो 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव, जो लाइक टर्म्स था वो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हमारे पास में माइनस 2a माइनस b डिवाइडेड बाई, इसमें सबसे पहले स्क्वायरिंग वाले टर्म्स को आगे लिखो 4x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4ax, उसके बाद प्लस 2bx इज इक्वल टू, यहां क्या बचा हमारे पास 2a प्लस b अपॉन 2ab। डन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ। इसके बाद देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहां पर भी 2a है, यहां भी 2a है, यहां भी b है, यहां पर भी b है, बट साइन का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बच जाएगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा 2a प्लस b, ओके, डिवाइडेड बाई टर्म्स क्या नीचे हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इज इक्वल टू, राइट साइड क्या हमारे पास में, वी हैव 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 2ab। तो अब जो है यहां पे आप खुद देखोगे 2a प्लस b 2a प्लस b सेम है न्यूमरेटर, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास बताओ बच्चों, ऊपर से क्या बचेगा हमारा -1, नीचे क्या था हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इज इक्वल टू, ये पूरा कट आउट हो चुका है, क्या बचेगा ऊपर 1, नीचे हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, अब ये 2ab इससे मल्टीप्लाई हुआ किससे, -1 से, तो क्या बन जाएगा -2ab इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म उठ के यहां मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो एज इट इज रहेगा ये। तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx
इसके बाद ये जो 2ab हमारा नेगेटिव टर्म्स है, इसको उठा के यहां से यहां लेके आ जाओ। तो एक साइड सारे टर्म्स हो गए। टर्म्स क्या बना, 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx। अब ये टर्म को जब यहां से यहां लेके आते हो तो ये क्या बन जाएगा, 2ab इज इक्वल टू 0। अब आप खुद देखो कि हमारे पास में जो है ना यहां पे 4 टर्म्स आ गए, ठीक है, 4 टर्म्स आ गए। तो जब 4 टर्म्स आए, 4 टर्म्स आए, तो 4 टर्म्स से ये 2 टर्म्स अलग और ये 2 टर्म्स अलग। इन दोनों में से हम क्या करेंगे बताओ, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जब आप कॉमन निकालोगे इन दोनों में से तो क्या होगा, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4। दोनों के पास क्या कॉमन है, x। अंदर क्या बचेगा यहां से बताओ, 4x²। 4 बाहर, x बाहर, क्या बचा, ओनली x। 4 बाहर निकल चुका है, x बाहर निकल चुका है, क्या बचा इसके पास में एक्स्ट्रा, a। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा बताओ, दोनों के पास नंबर कॉमन कौन सा है, 2। दोनों के पास में वेरिएबल कौन सा कॉमन आ रहा है, b। अंदर क्या बच जाएगा यहां से, इसके पास में 2 बाहर आ चुका है, b बाहर आ चुका है, क्या बचा, x। अब 2ab में से 2 बाहर हो गया, b बाहर, क्या बचा हमारे पास में, a इज इक्वल टू 0। आप खुद देखना हमेशा कि ये जो ब्रैकेट के टर्म है ना ये इक्वल होना चाहिए। देन क्या बना, 4x प्लस 2b एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा, x प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट। अब जो इसके बाद हम क्या करेंगे, चलो अब ये हमारा बनेगा, इस टर्म में से 0 निकल जाएगा हमारा, तो 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 2b, x इज इक्वल टू माइनस 2b डिवाइडेड बाय 4। देन 2 1 जा 2 2 जा, x क्या निकल करके आया बताओ, माइनस b/2। ओके, और सेकंड क्या था, x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x क्या निकल के आया बताओ हमारा, माइनस a। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 zeros को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये निकला आपका 1 0 माइनस b/2, सेकंड निकला आपका माइनस a। तो दिखने में जितना डिफिकल्ट था उतना इजी इसका सॉल्यूशन है, बट ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, ये जो 1/2x वाला है ना, इस 1/2x को आप क्या करेंगे, इसको हम जो है शिफ्ट करेंगे। क्लियर है, ओके। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ना, अब आप पहले देख लो क्वेश्चन को, ठीक है। देख के कुछ घबराहट सी हो रही है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का वेटेज कितने का आता है, 5 मार्क्स का। अब जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये देखो, ये आता है आपका, कहते हैं ना बेसिक, एवरेज, डिफिकल्ट। तो ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंपल इक्वेशन में मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब आप खुद देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। अब जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन में से a, b और c के वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बताओ बच्चों, d। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b² माइनस 4ac। तो b², b कितना हमारे पास, b इज 6a², ओके। तो b इज 6a² होगा, तो 6a² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारा 9, मल्टीप्लाई बाय c कितना हमारा a⁴ माइनस b⁴। इससे हमारा निकलेगा d। 6 6 का कितना हो गया 36, a² का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बड़ा a⁴ माइनस 4 9 जा कितना हो जाएगा 36। ब्रैकेट में क्या है हमारा a4 माइनस b4। इसके बाद जब आप ओपन करोगे 36a4 माइनस 36, ओपन करो, माइनस 36, साथ में क्या a4 माइनस माइनस प्लस 36b4। अब आप देखो लाइक टर्म्स क्या है, 36a4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या हुआ ये बताओ, कैंसिल। तो हमारे पास में जो d का वैल्यू आया है वो कितना आया है बताओ, 36b4, ओके। तो d निकल चुका है। अच्छा, d का वैल्यू जो हमारे पॉजिटिव है ना, कुछ भी है, नंबर है, वेरिएबल कुछ भी है, पॉजिटिव में है ना, मतलब ही एग्जिस्ट करेगा। 0 तो नहीं आ रहा, अगर 0 आता तो इक्वल हो जाता, बट यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, हम सॉल्व करेंगे तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स आएगा।
तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, x निकालने का वी हैव टू फॉर्मूला, टू मेथड है, मतलब दो फॉर्मूला निकालते हैं। एक रखेंगे हम माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी कितना हमारा बताओ, b इज माइनस 6a स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी कितना हमारा, d इज 36 b4 डिवाइडेड बाई कितना बताओ 2a। तो 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना हमारा 9। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 6a स्क्वायर 36 का रूट कितना होता है 6। अब b का स्क्वायर है तो जब b का पावर 4 है तो जिस स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 9 18। अब क्या होगा हमारा, इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, हम कॉमन निकालेंगे 6। अंदर क्या बच जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 18। तो 6 1 6 3। तो क्या निकला हमारे पास x की वैल्यू बताओ बच्चों, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके, और हम एक निकालेंगे सेकंड, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी मीन्स माइनस 6a स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी कितना हमारे पास में, d वॉज 36 b4 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 9। ओके, सो ये क्या बनेगा, माइनस 6a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 9 18। अगेन हम 6 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18। 6 1 6 3 तो क्या बना, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 x के वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x के वैल्यू एक ये आया और एक वैल्यू निकल के हमारे पास ये आया। ओके, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 3। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था आज के वीडियो के लिए, हमारे इतने क्वेश्चन से करने के लिए आपके पास में। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप समझना, दोबारा प्रैक्टिस करना। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस हमेशा रिटर्न होना चाहिए। वीडियोस में आप एक किसी भी क्वेश्चन को आप कितनी बार भी देख लो, जब तक आप उस क्वेश्चन को बैठ के रिटर्न नहीं करोगे आपके माइंड में स्टोर नहीं होगा। तो बेस्ट है कि आप वीडियो को देखा, आपने समझा, उसके बाद अब आप बंद करके इसी क्वेश्चन को दोबारा खुद से भी प्रैक्टिस करना। ओके, और इस पूरे क्लास में अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो बने नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपके डाउट को भी क्लियर करूं। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कॉन्सेप्ट।